एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल सोनिया में। तो आज डेट है 6 तारीख है और शनिवार है आज। तो सुबह के बाद से मैं डायरेक्ट अब आप लोग को मिल रही हूँ, मतलब अब इस टाइम से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। टाइम हो रहा है करेक्ट 4:30 बज रहा है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे कंबल में खेल रहे हैं। सिर्फ गज्जी तो कंबल में लेटी है, सिर्फ तो अपना खेल रही हैं। तो चल रहा है कार्टून, तो ये लोग कार्टून देख रही हैं और मैं भी थोड़ा सा आराम कर रही थी। अब मैं उठ गई हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि धागा निकल गया है। तो मैं सोच रही थी कि दिवाली की जो है लैया और जो चूड़ा जो दिवाली में ख़रीदा जाता है, खील है, लैया है, चूड़ा है, तो वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है और उस टाइप से कोई अलग से लेके तो उसको कभी खाता नहीं है। तो मैं सोची उसकी नमकीन बना लूँ क्योंकि 4:30 बज रहा है और हस्बैंड आएंगे 5:30 पौने 6 तक आएंगे, तब तक तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो मैं सोची उसकी नमकीन मंगा लूँ। और जब मैं मार्केट में गई थी सामान लेने के लिए, ग्रोसरी का वी मार्ट गई थी, तो वहाँ से मैंने जो मसाले वाली बूंदी आती है ना, उसको भी मैंने एक पैकेट ख़रीद लिया था। तो जब मैं ले वाली नमकीन मिलाऊंगी तो उस बूंदी को भी उसमें मिला दूँगी तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब लैया वाली नमकीन बनाते हैं घर में तो उसमें आप क्या क्या मिलाना चाहते हैं। जैसे उसमें मखाना भी मिलता है, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत लोग डालते हैं और पीनट्स भी डालते हैं। और जैसे कुछ नमकीन है, सेव वाली नमकीन है, जैसे चटपटी नमकीन, जिस हिसाब से आपको जो भी नमकीन मिलाना चाहे वो भी मिला सकते हैं। बहुत लोग नमक पारा भी मिलाते हैं। नमक पारा बहुत लोग घर में ही बना के नमक पारा मिलाते हैं, बहुत लोग बाहर से रेडीमेड ही लाके फिर उसमें मिलाते हैं। और मतलब कई तरह से लोग कुछ भी चीज़ उसमें आप मिला सकते हैं। बहुत लोग जैसे नारियल भी उसमें थोड़ा सा घिस के उसको हल्का तेल में फ्राई करके वो भी मिलाते हैं नमकीन में। तो मेरे पास इतना कुछ तो मैं नमकीन में नहीं मिलाऊंगी। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उन्हीं के हिसाब से नमकीन बनाऊंगी। थोड़ी सादी ही सिंपल नमकीन ही बनाऊंगी कि बच्चे खा सके। बहुत ज़्यादा चटपटी नमकीन मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं इन बच्चों के लिए ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिन उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इस टाइप से चटपटी चीज़ें चाहिए। जैसे खाली बैठे रहेंगे तो कहेंगे मम्मा नमकीन है क्या, मम्मा ये है, मम्मा चिप्स है क्या। तो मैं सोच रही हूँ कि जब रखा है घर में तो मैं क्यों ना घर में ही बढ़िया से उसकी नमकीन बना के तैयार कर दूँ कि बच्चों का जब मन हो तो अपना मतलब खा लें। बाहर मार्केट से अच्छा तो है कि घर में ही बन जाए। और जबकि जो चीज़ रखी है तो उसको बना ही लेना चाहिए, ना तो वो रखे रखे ख़राब भी हो जाएगा, अलग से कोई ऐसे लेके तो खाएगा नहीं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। और पहले मैं उतार लेती हूँ कपड़े क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, डर भी लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। बस अभी तक तो बारिश नहीं हुई, 4:30 हो गया है। और किचन भी देखिए, खाना वाना खाने के बाद मैंने बर्तन मान दिया था। तो बर्तन के मुझे लगा बारिश हो रही है, बर्तन को स्टैंड में सजाना है तो बर्तनों को स्टैंड में सजाऊंगी। हाँ बेटू, अच्छा बिछा रही हूँ। तो मैं खाना वाना खा के किचन क्लीन करके बर्तन मांज के मैं आराम करने के लिए लेटी थी। और आज का मौसम देखिए कितना ठंडा है। तो चलिए मैं कपड़े को उतार लेती हूँ और फिर अपना नमकीन की तैयारी में लगती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ये मैंने लैया निकाल लिया है दिवाली में जो मैं लाई थी। तो देखिए पूरा पैकेट में ऐसे भरा हुआ है, तो ये निकाल लिया है। और ये मैं देखिए बूंदी का पैकेट लाई थी, मसाले वाली बूंदी है। अगर इसको आप सूखे भी खाएंगे ना तो इतनी टेस्टी लगती है वाली बूंदी। जब रायता बनाना हो तो यही वाली बूंदी लाइए और सिंपल दही में डाल दीजिए। तो इसमें ज़्यादा मतलब अगर आप अलग से जीरा भून के भी नहीं डाल रहे ना तब भी रायता बहुत अच्छा लगता है। मतलब मसाले वाली ये बूंदी है, इसमें जीरा पाउडर देखिए, कस्तूरी मेथी ऊपर दिख रहा होगा पैकेट में, सब मिला रहता है मसाले वगैरह। तो ये मैंने ले लिया है, तो इसको नमकीन में मिलाऊंगी तो वो नमकीन और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। फिर ये मैंने सेव बादाम नमकीन ले लिया है, बहुत सादी नमकीन है।
तो जब लैया भुनने के बाद इस नमकीन को भी मैं थोड़ा सा मिला दूँगी, पूरा तो नहीं मिलाऊँगी, आधा ही मिलाऊँगी, आधा नमकीन अभी ऐसे ही रख लूँगी मैं। और मेरे पास मखाना भी इतना ही अवेलेबल है, तो मखाना मैं लाना भूल गई थी, इतना ही मखाना है, तो चलिए इतने से ही काम चला लेंगे, कोई नहीं, क्योंकि इतना बाकी आइटम तो है ही। और वैसे भी मैं लैया वाली नमकीन एकदम सादी ही बना रही हूँ। तो और ये इतने मेरे पास ही मूँगफली के दाने रखे हैं, तो मूँगफली के दाने तो बहुत ज़्यादा ही हैं, मतलब भर के हैं। तो इतना मैं चीज़ें डालूँगी। और जो चूरे वाली नमकीन है तो उसको मैं बनाऊंगी कल, क्योंकि हो गई है शाम। इसी को बनाने बनाने मुझे लग रहा है कि 4:30 या 4:45 हो गया। 4:30 तो मैं आपसे बात करी थी, तो 4:45 हो रहा है। तो मुझे लग रहा है बनाते बनाते 5:30 तो मुझे इसी नमकीन को बनाने में और फिर उसके बाद मिलाने में लग जाएगा। फिर आ जाएंगे हस्बैंड, खाने का टाइम हो जाएगा, फिर चाय भी बनाना रहेगा मुझे। तो इसलिए आज सिर्फ मैं नई लैया वाली नमकीन बनाऊंगी, और चूरे वाली नमकीन कोशिश करूंगी कल बना लूँ टाइम निकाल के। और ये देखिए, जो ये कंटेनर मैंने मांझ लिया था, तो इसी में मैं भर दूंगी। एक कंटेनर नीचे और छोटा वाला मंजा हुआ है, तो मुझे लग रहा है लैया वाली नमकीन जगह ज़्यादा घेरेगी, तो उसको मैं इस बड़े वाले डब्बे में पलटूंगी। और जब चूरे वाली नमकीन बनाऊंगी तो उसको छोटे वाले डब्बे में पलट दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। इसमें मैं अभी नमकीन भी मिलाने जा रही हूँ। इस नमकीन में भी मूंगफली के दाने हैं, तो मिला दूँ बढ़िया से। आधी नमकीन मैंने बचा लिया है, और अब मिला दूंगी मैं इसमें ये बूंदी का पैकेट। ये देखें, पूरा में इतना बड़ा कटोरा जो है पूरा भर गया है। कैसे मैं इसको मिलाऊंगी समझ में नहीं आ रहा। ये बूंदी से मैंने मिला दी है बढ़िया से, और आधी की बूंदी मिलाऊंगी, आधी बूंदी मैंने बचा ली है। चलिए इसको मिला लेते हैं नमकीन को। कितनी बढ़िया नमकीन देखिए बनके तैयार हो गई है। इसको जो है, मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है ना, तो मैं कैसे मिलाऊं समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें मैं चाट मसाला और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी, देखिए ये हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, ऐसे ऐसे ऐसे। और मैं चाट मसाला नहीं डालूंगी, चाट मसाला मेरे पास नया पैकेट नहीं रखा है, साफ नहीं है, मतलब जैसे लहसुन प्याज वाला के सलाद जैसे मैंने काटा उसी से मैंने चाट मसाला छू लिया था, इसलिए मैं चाट मसाला नहीं डालूंगी। और नमक जो है थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि नमकीन में और ये बूंदी में भी नमक डाला हुआ है,
तो नमक मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं करना है। तो ये देखिए, ये नमक डाल दिया है। अब उसको धीरे धीरे मैं मिला लूँगी। तो देखिए, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और वो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि मैं तो पूजा कर नहीं सकती। तो हस्बैंड ही दिया जला के आरती वारती करेंगे, गाना की, फिर भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चाय भी पियेंगे। मैं समझ सकती हूँ, तो चलिए मैं बना देती हूँ। देखिए, सैंडविच तैयार हो गए। चलिए हस्बैंड को दे देते हैं। जानिए, लीजिए। दिन में कुछ नहीं खाए थे ना आप? ये बन गई है। तो हस्बैंड ने सैंडविच खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है थोड़ा थोड़ा। और हम लोग पियेंगे चाय और खाएंगे मेरे हाथ की बनी नमकीन। चलो भाई, पेंसिल दो। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, इज इट अ पेन, तो इसका आंसर क्या दोगे? इज इट अ पेन, मैं क्वेश्चन तुमसे कर रही हूँ, तो इसका आंसर दो मुझे पूरा। इज इट अ पेन? नो, इट इज अ पेन, पेंसिल। देखो, मैंने कहा कि इज इट अ पेन, तो आपको इसका आंसर क्या देना? नो, इट इज नॉट अ पेन, इट इज अ पेंसिल। क्या? नो, इट इज नॉट अ पेन, इट इज अ पेंसिल। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। बात मेरी समझ रही हो ना बेटा, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ठीक है। अब जैसे मान लो रबड़ दो, रजसी वाली जी तुमने दिया, ठीक है, शार्पनर है। फिर मम्मा ने क्वेश्चन किया, इट इज अ शार्पनर, इट इज अ शार्पनर, इसका आंसर क्या दोगे? तीसरा ये क्या है? इरेजर भी तो है, शार्पनर भी तो है, तो मान लो इसको शार्पनर ही समझो। तो मम्मा ने आपसे पूछा इट इज अ शार्पनर, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? यस, इट इज अ शार्पनर। वेरी गुड। अब जैसे तुम स्केल लाओ, स्केल दो। अब देखो, फिर मम्मा ने कहा, इज इट अ कॉपी, इज इट अ कॉपी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इट इज नहीं, पहले तो मतलब ये क्या है? ये कॉपी है क्या? क्या है ये? स्केल। तो इसका आंसर पहले क्या दोगे? नो, हाँ, इट इज
नो, इट इज़ नॉट अ कॉपी, इट इज़ अ स्केल। इसका आंसर पूरा ये दोगे क्या? मम्मा ने पूछा इज इट अ कॉपी, तो तुम कहोगे नो, इट इज़ नॉट अ कॉपी, इट इज़ अ पेंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलो याद करो। चलिए, गज्जू तो पढ़ाई कर रही है और हस्बैंड अभी किसी काम से बाहर गए हैं, और वो सब्जी वब्जी उन्होंने मुझे ला के दे दिया है। तो चलिए, गज्जू को भी मैं बीच बीच में देखती रहूँगी और अपना खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। और पहले मांज लेती हूँ अपने चाय वाले बर्तन, और बताती हूँ कि सब्जी में आज क्या बनेगा। देखते हैं हस्बैंड क्या लेके आए हैं। तो हस्बैंड लाए हैं सब्जी में, ये है हरा प्याज है, मटर है, टमाटर है, धनिया है और मिर्चा है। तो सिर्फ हरा प्याज लाए हैं तो हरा प्याज ही बनेगा। और ये लाए हैं आलू, और हरा प्याज बनेगा तो फिर कान्हा को तो भोग लग नहीं पाएगा, तो कान्हा के लिए लेके आए हैं यहाँ पे ये रसमलाई। ये देखें, तो चलिए कान्हा को तो मैं रसमलाई का भोग लगा दूंगी और चीनी वाला पराठा बना दूंगी अपने लाला के लिए। तो चीनी वाला पराठा और रसमलाई कान्हा को भोग लग जाएगा, और अपने सबके लिए बनाऊंगी हरे प्याज की सब्जी और रोटी। तो चलिए फटाफट सब्जी को काट लेते हैं और फटाफट खाना बना लेते हैं। इसको एक तरफ ही रख देते हैं ऐसे। तो चलिए, सब्जी काटने से पहले मैं सोच रही हूँ इस डब्बे में नमकीन को भर लेती हूँ। बिट्टू हटो, पीछे हटो जरा, हटो हटो मेरी लाल। तो इसको थोड़ा मिक्स करके, देखिए अभी सही से मिक्स नहीं हो पाई है। बड़ा बर्तन होता ना तो एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाती है, और ये डब्बा देखिए एकदम बढ़िया से सूख गया है। तो इसमें क्या करूँगी, पहले इसमें मैं ऐसे पेपर बिछा लूँगी इस तरीके से, और फिर इसमें नमकीन को पलटूँगी। तो पेपर बिछाने से क्या होगा कि अगर नमकीन में थोड़ा सा मॉइस्चर भी आना होगा तो नहीं आ पाएगा, पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और नमकीन कुरकुरी रहेगी। तो चलिए बढ़िया से पेपर को पहले बिछा लेती हूँ और नमकीन को अच्छे से मिक्स करके इसमें पलटती हूँ। तो देखिए डब्बे में मैंने नमकीन को भर दिया है। अब इसको थोड़ा डब्बे से मैं ऐसे ऐसे करके कर लूँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने एकदम सादी ये बनाया है, तो इसको और भी चटपटा बना सकती हूँ, पर बच्चों की वजह से मैंने इसको सादा बनाया एकदम। तो इससे पहले मैंने एक बार बनाया था तो खूब चटपटा मैंने बनाया था कि बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, पर बच्चे उतना नहीं खा पा रहे थे उसको सही से, इसलिए अब की मैंने इसको एकदम सादा बनाया है। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो गई है। ये देखिए एकदम बढ़िया से नमकीन मिक्स हो गई है। हो गया ना बढ़िया से। देखिए कितना पूरी इतना बस थोड़ा सा ही डब्बा खाली हो गई, 5 लीटर का डब्बा है, तो आधे से ज़्यादा नमकीन ये मेरी बन गई है, बढ़िया तैयार हो गई। चलिए तब करते हैं सब्जी की तैयारी। कर रही हूँ अब सब्जी छोंकने की तैयारी। तो ये देखिए सब्जी मैंने काट लिया है, हरा प्याज है, मटर है, आलू है, काट के इसको बढ़िया से धुल लिया है। और जार में मैंने बना लिया है अदरक, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है, और डाल दिया है कढ़ाई में तेल। तो चलिए फटाफट सब्जी बना लेते हैं और पराठा सेकते हैं, अपने कान्हा को भोग लगाते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ कान्हा के लिए पराठा, और मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा और रसमलाई का कान्हा को भोग लग जाएगा, क्योंकि हरे प्याज की तो सब्जी भाई कान्हा को भोग लग नहीं सकती है।
तो मेरा लाला आज खाएगा सब कुछ मीठा मीठा, क्योंकि मेरा कान्हा है मीठा मीठा। इसीलिए मेरे लाला को मीठी चीज़ें पसंद है, क्योंकि मेरा कान्हा भी बहुत प्यारा है। तो चलिए पराठा बन गया मेरे लाला के लिए। अब मैं निकाल लेती हूँ रसमलाई और अपने कान्हा को भोग लगवाती हूँ। सुनिए, भोग लगा दीजिए जरा कान्हा को। कान्हा के लिए निकाल ली रसमलाई और ये पराठा, ये लीजिए, उठा लीजिए। तुलसी का पत्ता डाल लीजिएगा जब तक मैं रोटी सेक रही हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब अपने सबके भी रोटी सेक लेते हैं। कान्हा को तो भोग लग ही गया है। देखिए कान्हा को दूध का भोग लग गया है और यहाँ पे मैं गरमा रही हूँ बच्चों के लिए दूध। बच्चों के लिए क्या, आज हम लोग भी पियेंगे, मतलब गज्जू के पापा को भी दूंगी और मैं भी दूध पीऊँगी। हल्दी वाला दूध डाल के हम लोग पियेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी में फ़ायदा करता है दूध में हल्दी डाल के पियो, और जुकाम वगैरह के लिए भी ठीक रहता है। इसलिए हम लोग भी आज थोड़ा थोड़ा दूध पियेंगे हल्दी डाल के, और बच्चों को तो मैं दूंगी। तो चलिए दूध गर्म हो रहा है और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ऐड करती हूँ एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।